हम चलो बढ़ते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है। स्वयं से जोड़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज के योग के कार्यक्रम को। हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ में उपस्थित होने वाले हैं, तो सभी बच्चे मिलकर के तालियां बजाएंगे और तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। हमारे साथ में है हमारे विद्यालय की पूर्व प्राचार्य महोदया श्रीमती किरण अवस्थी मैडम, और उनके साथ में हमारे भारतीय सेना मेजर समीर जी और हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती नीलम मालवीय मैडम। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंचासीन होकर के मंच की कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। एक बार फिर से स्वागत है। सभी बच्चे खड़े हो जाएं। अब आप देवी सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं समस्त अतिथियों को, प्राचार्य महोदया को। बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति और अतिथियों के स्वागत की श्रृंखला में सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती नीलम मालवीय मैडम से कि हमारे विद्यालय में इसी ही विद्यालय के परिवार के सदस्य पूर्व प्राचार्य महोदया श्रीमती किरण अवस्थी मैडम का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करें। मैम प्लीज। किरण मैडम हमारे विद्यालय में 30 सितंबर 2011 तक 3 साल और 3 महीने प्राचार्य पद पर यहाँ पर रही। उस दौरान यहाँ पर मैडम के द्वारा बहुत ही अद्भुत तरीके से विद्यालय का संचालन हुआ था। मैं आज हमें एक अच्छा अवसर मिला था, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा क्योंकि विद्यालय को ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं। मैडम के ही संबंधी हैं श्री समीर जी जो कि भारतीय सेना से हैं,
चूंकि अभी वो स्टेज के इसलिए उनको शब्दमाला के द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं। वो राजस्थान के सूरतगढ़ में 3, 4, 5 मध्यम तोपखाना रेजिमेंट में मेजर पद पर, जिन्होंने 2013 में एनडीए और 2014 में आईएमए पास आउट किया था। तो सर का भी यहाँ पर बार बार बहुत अच्छे से अभिनंदन है, स्वागत है। और अब इसके बाद में इस स्वागत की श्रृंखला को थोड़ा सा और लयात्मकता देते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे विद्यालय की छात्राओं से कि वो स्वागत गीत प्रस्तुत करें। बहुत अच्छे, बहुत ही मधुर प्रस्तुति स्वागत गीत के द्वारा। अब कार्यक्रम को ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैम उनके स्वागत में कुछ 2 शब्द कहें। प्राचार्य महोदय। A very good morning to one and all present here. Most respected Kiran Awasthi ma'am, Rathore sir, teachers and my dear students. First of all, I wish you all a very happy International Yoga Day. On this very special day, we have a very special guest with us who have been associated with us since long. And some of the students must be recognizing ma'am, who has dedicated her life more than 30 years to KVS, and she has served in this KVS. Framing up this school, she has played a very important role. I hope my senior students, they must be feeling associated with the chief guest today with us. I heartily welcome you, ma'am, that you have given us an opportunity and you have become a part of this celebration. You are with us on this special day with us. Your presence here is heartening for us, and it gives us a thrill and excitement that we have such an important guest with us with whom we can associate ourselves. You have always been a guiding personality for us. Once again, I welcome you in the premises of KV2 Indore. I welcome you, all the teachers as well as the students who are coming here after a long break, a long vacation to the school, and I hope this start
after this long break of 50 days is a very good start for each one of us that will inspire us to keep ourselves fit, and we are not going to celebrate this as just an International Yoga Day on this day, but we are going to implement this in our life, we are going to inculcate this in our life, and we'll follow these in our life for each and every day. The yoga is going to become a part of us. That pledge we need to take so that we can keep ourselves healthy. Once again, I welcome one and all in the premises of KV2 Indore. Thank you, ma'am, once again for being a part of this celebration. धन्यवाद मैम। हमने इस कार्यक्रम में हमारे वर्तमान प्राचार्य महोदया के द्वारा पूर्व प्राचार्य महोदया का स्वागत हुआ, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस आज के खास दिवस के इस कार्यक्रम को, योग दिवस। योग हमारे जीवन में उपस्थित हो, हमारे जीवन का अंग बने, इसलिए सबसे पहले एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है जो ससंगीत योग प्रस्तुति है। मैं अपने अतिथि महोदयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सहभागी बनने के लिए आप लोग मंच के समक्ष रखी हुई योग की दरियों पर आए, और वो बच्चे जिन्होंने संगीतमय म्यूजिकल योग पर और एक उत्साहवर्धक योग की विशेष क्रिया को प्रस्तुत करें। सभी म्यूजिकल योग वाले बच्चे स्टेज पर आ जाएं। भारत में योग परंपरा में 8 अंग प्रमुख माने गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन 8 अंगों को पारंपरिक रूप से योग की क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है, लेकिन आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से योग की एक ये नई क्रिया ससंगीत योग को अब हम देखने जा रहे हैं, जो उन 8 क्रियाओं से भिन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन और मस्तिष्क को और शरीर को एक साथ जोड़ने वाली है, योग करने वाली है ये योग की क्रिया। तो शुरू करते हैं म्यूजिकल योग।
विद्यार्थी ऐसे हैं जो विश्व स्तर पर यौगिक क्रियाओं के लिए अपनी प्रतिभा को दिखा चुके हैं। उनके संबंध में हमारे साथ में आने वाले हमारे विद्यालय के खेल के शिक्षक श्री अंसारी सर आएंगे और वो उनके संबंध में भी बताएंगे, विद्यालय में योग की स्थिति को भी बताएंगे और हमें योग के संबंध में भी परिचय कराएंगे। तो एक छोटी सी टॉक, छोटी सी चर्चा लेकर के आ रहे हैं श्री अंसारी सर। उनसे निवेदन है कि वो आप सभी का धन्यवाद। परम आदरणीय अवस्थी मैडम बहुत पुरानी मेरी गुरु हैं और श्रद्धेय प्राचार्य महोदया नीलम मालवी जी, प्रजापति मैडम, स्टाफ मेंबर, सारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। अपनी योग के बारे में स्पीच देने के पहले मैं दो बच्चों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा प्राचार्य महोदय के आदेश के बाद, प्रांजल और यश दलवी को, ताकि मैं उनके बारे में कुछ बता सकूं और आप मोटिवेट हो सके। प्रांजल बेटा और यश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अभी कोई ताली मत बजाना, जब मैं बता दूं तब बजाने का, अगर मन करे तो जरूर बजाना। प्रांजल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन नेशनल योगा एसोसिएशन कंपटीशन, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन नेशनल योगा एसोसिएशन कंपटीशन। यश दलवी क्लास 8B, गोल्ड मेडलिस्ट इन नेशनल योगा एसोसिएशन चैंपियनशिप। शायद तालियों की आवाज ज्यादा आएगी। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन एशियन यूथ योगा चैंपियनशिप, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। एंड प्रांजल शर्मा विथ 5th place. Now give them a big round of applause. एशियन गोल्ड। अगर हमारे स्कूल के ये बच्चे, जबकि लॉकडाउन चल रहा था, सारी एक्टिविटीज बंद थी, इन्होंने अपने ही दम पे, अपने ही जो गुरु से ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया, उसके अंदर अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ यहाँ पर यश दलवी और अगली बार प्रांजल शर्मा खड़े नहीं होंगे। यहाँ पर शायद ये स्टेज भर जाना चाहिए, इतना बड़ा भीड़ का एक होना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा, टेक योर सीट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योग कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। मीन्स योग ब्रिंग्स परफेक्शन इन ऑल योर एक्टिविटीज, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड एज वेल एज सोशियल। इसलिए कि सबसे पहले जब हम अभी जैसे जैन सर ने बताया आपको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहलाता है पतंजलि के अनुसार। इन 8 में जो सबसे ज्यादा कहा गया है वो समाज के उत्थान के बारे में कहा गया है, ताकि समाज का एक साथ उन्नति हो और आप सभी उस समाज के अंग आते हैं, तब बाद में मनुष्य की उन्नति होती है, किसी इंडिविजुअल की उन्नति होती है। आप जो भी चीज करते हैं अगर परफेक्शन में होती है तो आपको खुद को खुशी होती है, जो आपके उस कार्य को देख रहा होता है उसको खुशी होती है, और उसको जो लास्ट में इवैल्यूएट करता है, जो उसके लिए पुरस्कार प्रदान करता है, मार्क्स प्रदान करता है, उसको खुशी होती है। तो अगर आप अपने जीवन में योग को थोड़ा सा भी ढालने की कोशिश करें तो मेरा मानना यह है, हम सब एक डिसिप्लिन्ड, हर चीज में परफेक्शन चाहने वाले, हर काम को कुशलता से करने वाले और एफिशिएंसी के साथ करने वाले बन जाएंगे। योग का महत्व इतना बड़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की मांग रखी कि योग को जब पूरे विश्व में मान्यता है तो क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय योग का भी कोई एक दिवस होना चाहिए। तो पूरी दुनिया ने इस बात को माना और 21 जून सन 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सक्सेसफुली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीच में 2 साल हमारा ऑनलाइन रहा, लेकिन वो भी कम सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि वहां पर जो हम लोगों के पास वीडियोस और फोटोज आप सभी बच्चों के आए, वो किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि आप बच्चों ने मेहनत में कोई कमी की है। आप सभी को मैं उसके लिए कांग्रेचुलेशंस करता हूं और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। कि संगीत का लय की मानसिक लय और योग की शारीरिक लय मिलकर के कितना अच्छा अद्भुत अनूठा संगम बनाती है। तो अब उस योग की
हम कुछ योग का अभ्यास करेंगे, योग की कुछ प्रक्रियाएं करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि स्टेज पर पूनम अग्निहोत्री मैडम आए और उसको संचालित करें। मैम। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानानामुपासते। आंखें खोल लीजिए। दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर रहेंगे। ग्रीवा संचालन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सांस को भरते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आना है। ये हम 1 से 3 बार करेंगे। शुरू करेंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब इसी श्रृंखला में जो ग्रीवा संचालन का दूसरा पार्ट करेंगे, इसमें क्या करना है, आपने अपनी बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे आपने सांस को भरते हुए जाना है इस तरह से और सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ आना है। फिर सांस को भरते हुए दाईं तरफ और सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ। शुरू करेंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है, गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। ब्रीद इन, गहरी लंबी सांस लीजिए। आउट, धीरे धीरे छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब स्कंध संचालन करेंगे, यानी शोल्डर्स की मूवमेंट्स। जितने भी आप जॉइंट्स के मूवमेंट्स करते हैं उनकी ओपनिंग के लिए साइड से दोनों हाथों को उठाएंगे सांस को भरते हुए। दोनों हाथ आपके आउट पे रहेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे एक साथ। अति सुंदर, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ही साथ करेंगे, बहुत सुंदर प्रयास। अगेन आप धीरे धीरे ऊपर जाइए। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आप स्कंध घूर्णन एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर के ऊपर, शोल्डर को रोटेट करना है। 1 सांस को भरते हुए नीचे, सांस को छोड़ते हुए आगे। 2 3 अपोजिट साइड। 1 2 3 4 रिलैक्स। सांस को भरते हुए धीरे धीरे सामने आइए। अब अगेन सांस को भरते हुए दाईं तरफ, सांस को भरते हुए सामने की तरफ। एक बार पुनः करेंगे दोबारा से। बाईं तरफ सांस को छोड़ते हुए,
सामने, सांस को छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस को भरते हुए सामने। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब घुटना संचालन करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है। जिनके घुटनों में पेन है वो तो ऊपर की तरफ करेंगे और जिनके घुटने एकदम सही है वो नीचे की तरफ जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए डाउन, सांस को छोड़िए, होल्ड कीजिए, सांस को भरते हुए वापस अगेन, धीरे धीरे डाउन, वापस रिलैक्स। अब कभी सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप फ्रंट मूवमेंट एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर के ऊपर, शोल्डर को रोटेट करना है। 1, सांस को भरते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे, 2, अपोजिट साइड, 1, 2, 3, 4। अब अगला अभ्यास करेंगे कटी संचालन। इसलिए आपको एक हाथ सीना करेंगे, बाएं तरफ सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए सामने, सांस को अगेन, धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। अब सभी अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब बैठने वाले आसन करेंगे। कान मंडूक आसन। इस तरह से बैठेंगे। उसके बाद आपका बायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, दायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर, सामने देखेंगे, एकदम होल्ड करेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे। फिर से दोबारा गहरी लंबी सांस भरेंगे। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, रिलैक्स। अब शशांक आसन करेंगे। शशांक मतलब रैबिट, यानी इसमें आपकी पोजीशन खरगोश की तरह बनेगी। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे से, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने फोरहेड को नीचे लगाएंगे। जिनको भी गुस्सा आदि का रात को नहीं आती, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, उनके लिए एक्टिव आसन है। इससे ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे नीचे सिर में आएगा। सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे। प्राणायाम करेंगे। सभी सीधे बैठ जाएंगे सुखासन की स्थिति में। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। जिनको भी पेट में वायु बनती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो शून्य मुद्रा बनाएंगे इस पोजीशन में, क्योंकि कई बच्चे गिर जाते हैं ना असेंबली में, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये है आपकी वायु मुद्रा। और जिनको ज्ञान ज्यादा अर्जित करना है, ये है ज्ञान मुद्रा। बैठेंगे इस पोजीशन में। अब प्राणायाम शुरू करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम। सांस को बाहर छोड़ना है। शुरू करेंगे एक साथ। कपाल भाती प्राणायाम आप करते रहिए। कपाल प्लस भाती,
कपाल मतलब मस्तिष्क, भाती मतलब चमक। जिस प्राणायाम को करने से आपके मस्तिष्क में चमक, शाइनिंग आती है, नॉलेज बढ़ती है, उसको कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्राणायाम है। मणिपुर चक्र जागृत होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आपने क्या करना है, अपने दाईं नोस्ट्रिल को बंद करना है, बाएं से श्वास को अंदर भरना है, फिर बाएं पे लोक लगाना है। यह शुरू करेंगे एक साथ। दायां अपना हाथ उठाइए सभी, दाएं से अपने नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, बाएं से सांस को भरिए, बाएं को बंद कीजिए, दाएं से छोड़िए। अब दाएं से सांस को इनहेल कीजिए, बाएं से छोड़िए। ये आपका 1 राउंड हुआ। ऐसे आपने 3 से 5 राउंड करने डेली। एक बार और करेंगे पुनः। रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। अब इसके बाद शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जैसे कि अब गर्मी पड़ रही है, कईयों को प्यास लगती है, पानी के बिना रह नहीं सकते आप, तो आपने क्या करना है, अपनी जीभ को बाहर निकालना है और नालीनुमा बनाना, फोल्ड करना है, और जो फोल्ड होगी उसमें से आपने सांस को अंदर भरना है, मुंह को बंद करके रखना है, फिर नोज के द्वारा सांस को छोड़ देना है। चलिए एक साथ करेंगे, शुरू करेंगे। सांस को छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे। जो भी ये प्राणायाम करते हैं आप, इसको करने से अंदर ऐसे आपको ठंडक मिलती है, ऐसा लगता है कि अंदर एसी चल रहा है। तो गर्मी में ये करवाया जाता है, शीतली प्राणायाम। कुछ देर करके देखिए, अंदर एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर एसी चल रहा है। एक बार और करेंगे, लास्ट टाइम। जीभ को बाहर निकालिए, सांस को अंदर भरिए, मुंह को बंद कीजिए, रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब भ्रामरी प्राणायाम, षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। ये इस तरह से अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे, फिंगर्स पे आज्ञा चक्र को लॉक करेंगे, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं इधर उधर डिवाइड ना हो, इस पे लॉक लगा देना आपका, यहीं पे आप रहिए। 3 फिंगर से अपनी आईज को बंद करना, सांस को भरते हुए भवरे की तरह आपने गुंजन करनी है 3 टाइम। जब सांस लेना मुश्किल हो जाए, नॉर्मल ब्रेथ को छोड़ दीजिए। अगेन फिर से एक साथ करेंगे, शुरू करेंगे। एक बार और। लास्ट टाइम। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए पूरे पास, अपनी आईज पे टच कीजिए, घुटनों के ऊपर, जिनको बैक पेन है बैक पे, और धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन कीजिए, अपने कर कमलों के दर्शन कीजिए, हाथों के धीरे धीरे आईज ओपन कीजिए, रिलैक्स। अब थोड़े से एक्यूप्रेशर से रिलेटेड आपने 2 एक्सरसाइज करनी है आफ्टर देन हाथ योग। लेफ्ट हैंड को सामने रखेंगे, 2 फिंगर सामने की तरफ, डाइजेशन का यहाँ पे पॉइंट रहता है सेंटर पे, सूर्य चक्र, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक साथ रिदम में आवाज आनी चाहिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स एंड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे हम, बैक में पेन होनी शुरू हो जाती है, आप काफी देर तक आप बैठते हैं, तो इस जगह पे आप पे जहाँ पे पेन होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इसको प्रेस करना है। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। क्लैप करेंगे आगे और पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Up down. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर। रिलैक्स। अब क्लैप करनी है। पहले हाथ जोड़िए, अभी नहीं करनी। इंस्ट्रक्शंस को सुनना है कि पहले बोला क्या जा रहा है। हाथों को जोड़िए बिना आवाज किए, सिर्फ स्लो, हल्के से, हल्के हल्के हल्के, एकदम धीरे धीरे। थोड़ा सा मीडियम कीजिए, थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा, बिल्कुल आवाज नहीं। अब थोड़ा सा और। हाथों को एक बार चिपका दिया, चिपके रहने चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपकी पूरी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो गई। अगेन स्लो, मीडियम, फास्ट, 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 थोड़ा फास्ट, स्टॉप। लास्ट टाइम, मीडियम, फास्ट, स्टॉप। हाथों को रब कीजिए अच्छे से, पूरी एनर्जी है जो अपनी बॉडी में लीजिए। ऑयल पे टच कीजिए, हाथ से ही योग करेंगे। नींबू पानी, गर्मी हो रही है ना, पानी पीना ना सभी ने। गिलास बनाइए एकदम सीधा, किसी का भी छलकना नहीं चाहिए, अपने ऊपर गिराना नहीं है, ठीक है। जब मैं बोलूंगी काउंटिंग के अकॉर्डिंग, स्टार्ट। गिलास, हे हा 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 हा। 2 गिलास और हो जाए। चलिए स्टार्ट। हे हा 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 हा। सीधे नहीं बैठना है, यही तभी तो मजा है कि छलकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा बैक को भी इस साइड कीजिए, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर अप। एक बार फिर पुनः करेंगे दोबारा। स्टार्ट। हे हा 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 हा। रिलैक्स। अब इसके बाद क्या करना है आपने? गहरी लंबी श्वास भरनी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। अब नीचे जाना है, ऐसे सांस को भरना है, मुट्ठियों को बंद करना है, धीरे धीरे से। सांस भर ली पूरा अच्छे से, सांस भरिए। इधर आइए, इस जगह पे आ जाइए सभी। अब जैसे आपकी मुट्ठी खुलेगी, सांस को छोड़ दो, पूरे खिलखिला के हंसना है 2 बार, ठीक है। पहले एक बार डेमो कर लेते हैं। सांस भर ली, होल्ड कीजिए, अब पूरा छोटा। अभी तो बताया, अब मैं आपके साथ ही करूंगी, ठीक है। शुरू करेंगे एक साथ। मजा नहीं आया, पूरा एनर्जी से शुरू करेंगे एक बार, लास्ट बार। पहले नकली हंसी हंसेंगे, उसके बाद नेचुरल, जो नेचुरल तरीके से आपको हंसी आएगी। आप दोबारा से गहरी लंबी सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। अब चलिए एक साथ शुरू करेंगे। सीधे बैठ जाइए एकदम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। अब चलिए एक साथ शुरू करेंगे। सीधे बैठ जाइए एकदम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार मैं रोकना चाहूंगी, आप एकदम सीधे बैठे। आपने ये नहीं करना जैसे किसी ने जबरदस्ती की, पूरा जैसे ये करते हैं ना, चुटकी बजाते हैं, चुटकी की आवाज प्लस ये रिदम से एकदम पूरी बैक ये पूरी हिलनी चाहिए, ठीक है। अभी रुको, अभी नहीं, एक साथ चुटकी की आवाज सबकी एक साथ आनी चाहिए। शुरू करेंगे एक साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हे रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरेंगे फिर से 3 बार, फिर इसके बाद शांति पाठ, देन रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों के ऊपर, फील कीजिए सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सभी तरह की बॉडी में आपकी ब्लॉकेज दूर हो गई है। मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। 3 बार बोलना अपने आप, रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे सामने हृदय चक्र के पास, प्रार्थना प्रेयर पोजीशन में। शांति पाठ सभी एक साथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे अच्छे से, अपनी आईज पे टच करेंगे, रिलैक्स। धन्यवाद। 5 विद्यार्थियों का जन्मदिन मना रहे। मैं अतिथि महोदया से निवेदन करना चाहूँगा कि वो बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं बच्चों को यहाँ पर बुला रहा हूँ, प्लीज एक एक करके आते जाइए। सबसे पहले शौर्य, बेटा शौर्य जल्दी आओ स्टेज पर। अनीश, आश्रिया, रक्षित, और रक्षित। बच्चों को भी धन्यवाद। बच्चों के पेरेंट्स हमारे श्री दिनेश सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे विद्यालय की पूर्व प्राचार्य महोदया, आज की अतिथि महोदया। मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि हम सभी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें, उद्बोधन प्रदान करें, क्योंकि मार्गदर्शन और उद्बोधन ही वो है जो बड़ों ने महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस है वो छोटों के लिए एक रास्ते के कांटे हटाने का काम करता है। तो आइए मैडम प्लीज हमारे लिए मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। You know what? Coming to Kendriya Vidyalaya number 2 is like homecoming. I'm not at all feeling that I left the Vidyalaya so many years back. In fact, I left KV number 2 Indore in 2011 September. अब भी चल रहा है 2022। इतना समय बीत गया और मुझे लग रहा है कि मैं यहीं थी हमेशा। तो इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट फीलिंग। एट द वेरी आउटसेट आई वुड विश यू ऑल मोस्ट डियर योर प्रिंसिपल, मेरे लिए तो शी इज अ क्लोज फ्रेंड, नीलम मालविया मैम, द टीचर्स हियर, you have a wonderful team of teachers. There are some new faces I can see, but then I seem to be knowing most of you all, and that's why with full confidence I can say that you have a wonderful team here. And my dear children, on this day I wouldn't say very pleasant. The day is pleasant in thoughts, but physically maybe you are finding it a little taxing. So on this beautiful day, pleasant and beautiful in our thoughts, because we are all here for a wonderful cause. हम एक पर्पस के लिए यहाँ आए हैं। वैसे तो आज समर वेकेशन के बाद आपका स्कूल रीओपन हुआ है, आपको आना ही था। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी विद्यालय की आत्मा, the soul, the beauty, the grace, the charm, the action, it all lies with the children.
आप कभी भी टीचर्स आपको नहीं बताते होंगे, है ना, लेकिन आपस में वो जरूर ऐसी बात करते हैं कि जब छुट्टियां होती हैं और उन्हें ड्यूटी पर आना है किसी काम से और विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, तो प्रिंसिपल और टीचर्स कैसा महसूस करते होंगे, कितनी वीरानी लगती है। तो बच्चों, इस खूबसूरत दिन आप सबको आपके विद्यालय में स्वागत करने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहूंगी। तो वेलकम यू ऑल आफ्टर समर वेकेशन एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस इंटरनेशनल योगा डे दैट वी ऑल आर assembled here for celebrating. Now, as I was hearing that Shahid sir was telling you, and Mr. Jain also on the desk, he was telling you about the various tenets of yoga. I think आहार, विहार, आसन, अभी बात कर रहे थे ना, धारणा, समाधि। तो ये सारी बातें, टेक्निकल बात मैं कुछ भी आपसे नहीं करूंगी, कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं सोचती हूँ कि बच्चों से बात इस विषय में करनी चाहिए। वैसे तो आपके टीचर्स और प्रिंसिपल हर वक्त ही इस मिशन में लगे रहते होंगे, लेकिन फिर भी आज मुझे भी मौका मिला है तो मैं उसका भरपूर उपयोग करना चाहूंगी। बच्चों, योग इसकी जो परिभाषा हमारे देश में सालों साल, हजारों साल से योग एक वे ऑफ लाइफ रहा है। पुराने समय से we have been doing these things which we now refer to technically as योगा, अष्टांग योगा, तमाम कई तरह के योग होते हैं, है ना। एक टर्म तो सर, शायद सर ने आपको कही है, बताई है अभी, अष्टांग योग उन्होंने बताया था। ऐसे ही और कई योग होते हैं, लेकिन सभी के अंदर सार वही है। The aim is same, the purpose is same. कहीं हठ योग है तो कहीं विक्रम योग है। हठ योग है तो उसमें बहुत देर तक किसी एक पोज में ही आपको रहना होता है, जैसे कि हम जिद पकड़ लेते हैं, हट करते हैं किसी चीज का, तो वो काफी स्ट्रेनुअस होता है। विक्रम योग, नॉट विक्रम, इट इज विक्रम योग है, जिसमें काफी गर्म कमरे में 100 डिग्री पे पानी खौलता है। आप समझिए लगभग उतनी गर्मी में एक बंद चेम्बर में लोग योगिक एक्सरसाइजेस करते हैं। ऐसे और तमाम कई सेक्ट्स हैं, अयंगर योग है, पतंजलि योग है। तो ये सब बातें जब शाहिद सर आपकी क्लास लें, आप उनसे टेक्निकल बातें पूछिएगा, लेकिन हाँ, कोई भी सेक्ट हो, कोई भी पैटर्न हो योग का, सबका पर्पस वही। पर्पस क्या है? जो योग की परिभाषा है। योग यानी जोड़ना, खुद को खुद से जोड़ना, नोइंग योरसेल्फ, जो एक सबसे बड़ी स्किल है, लाइफ स्किल, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना। जब हम खुद से जुड़ेंगे तभी तो खुद को जान पाएंगे, और जब खुद को जानेंगे तो अपने अंदर क्या कमी रह गई उसे पूरा भी कर पाएंगे, हमारे अंदर क्या अच्छा है उसे और बेहतर भी कर पाएंगे। और इसका माध्यम ये फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं। तो सारा योग मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ कि इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ। एज यू नो, अब आप इतनी देर तक एक जगह बैठे हुए हैं अगर, या खड़े रहते हैं असेंबली में या किसी खास काम के लिए, तो आप सोचिए अटेंशन में जैसे खड़े रहते हैं, तो आपको खड़ा रखने में आपके शरीर की कुछ मसल्स एक्टिव हैं, यानी वो मसल्स कंटिन्यूअसली, there is one set of muscles which is continuously contracted, tight है, and once the other set of muscles जो लगातार रिलैक्स हैं। तभी हम किसी खास पोज में उठ बैठ या खड़े रह सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो स्ट्रेंथ पर फोकस करता है योग। पहली चीज स्ट्रेंथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शक्ति नहीं होगी तो फिर क्या ही कर पाएंगे, क्या खड़े हो पाएंगे, क्या बैठ पाएंगे, है ना। तो पहला फोकस स्ट्रेंथ पर, फिर बैलेंस पर। बहुत सारे योग एक्सरसाइजेस हैं, आपको आपकी मैडम करवाती होंगी, जैसे खड़े एक, आई थिंक यू मस्ट बी डूइंग इट ना, एक पाद वृक्षासन करते होंगे, है ना। खड़े हो जाते हैं और एक पैर को उठाकर
घुटने पर रखते हैं और हाथों को पूरा ऊपर खींचकर स्ट्रेच करते हैं बॉडी को। नाउ जस्ट इमेजिन आप एक पैर पे खड़े हैं, जबकि हमारे शरीर की जो मशीन है, हमारी जो डिजाइन है बॉडी की, वो ऐसी है जिसको 2 पैर पे बैलेंस करना है, लेकिन हमने एक पर ही करके रखा है। तो योग ऐसे ही तमाम एक्सरसाइजेस हैं, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको। तो और आप खुद योग करते टाइम महसूस भी कर सकते हैं कि हाँ, इस एक्सरसाइज में हम बैलेंस पे काम ज्यादा कर रहे हैं, फोकस ज्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। देन बैलेंस, ओके, बिकॉज साइंटिफिकली आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स, 2 हिस्से हैं ब्रेन के, और दोनों को बराबरी से काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नॉट प्योर साइंस, मोटे तौर पर आई कैन से इन अ ब्रॉड सेंस दैट द लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ योर बॉडी एंड वाइस वर्सा। तो जब दिमाग के दोनों हिस्से बराबरी से काम करेंगे तभी आपका बॉडी सही बैलेंस बनाकर रख सकेगा। तो इन अ वे बाय डूइंग दोज एक्सरसाइजेस, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। बोथ द साइड्स ऑफ द ब्रेन आर बीइंग ट्रेन्ड। तो आप समझ रहे हैं, हम कहते हैं कि ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही बात है। उस आसन में रहने के लिए तो ब्रेन ही मसल को ऑर्डर दे रहा है, लेकिन इन एक्सरसाइजेस के माध्यम से हम अपने ब्रेन की भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ योर ब्रेन ऑल्सो गेट्स एक्सरसाइज थ्रू दीज योगिक एक्सरसाइजेस। एंड देन सिर्फ इससे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हम अकड़े हुए हैं, मैं बैठी थी और आपकी योगा टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही थी, उन्होंने कहा, मैंने सोचा मुझे को देख के कह रही होंगी क्योंकि मैं पूरी तरह से झुक नहीं पा रही थी एक एक्सरसाइज में, जबकि बच्चे और आसपास से मैंने नजर चुरा के देखा, लोग काफी अच्छी तरह कर रहे थे। तो मेरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है ना। एक योग एक्सरसाइज कराते हैं मरकट आसन, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मरकट आसन, मरकट यानी बंदर, जो मरकट आसन कर लेगा उसका शरीर परफेक्टली फ्लेक्सिबल, जस्ट लाइक मोंकीज। जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाते रहते हैं, बढ़िया, जो उनका मन आता है वो कर सकते हैं। शरीर को ऐसे तोड़ मरोड़ लेते हैं जैसे कि खेल ही हो उनके लिए। जो बच्चा एशियन में गोल्ड लाया, उसको देख के मैं कह रही थी कि भाई हड्डियां वड्डियां है भी कि नहीं। The way he could fold his legs and bring them back close to his head, remarkable. So हम सब, we all can strive to maintain that, to achieve that flexibility. अब देखिए, हम लोग सब फिल्म के बिना तो मेरे बात पूरी नहीं होती जब फिल्मों की बात नहीं करें। इंडियन इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे देश में, बॉलीवुड, तमाम डांस उसमें होते हैं, टीवी पर इतने डांस के रियलिटी शोज आते हैं। अब ये आप क्या समझते हैं, ये कैसे उस तरीके के डांस मूव्स कर पाते होंगे जो वो पार्टिसिपेंट्स हैं? वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि देयर बॉडी इज सो फ्लेक्सिबल। फिर स्पोर्ट्स, जितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हाउ डू यू थिंक दे कैन मैनेज? इतनी तेज भाग भी लेते हैं, गिर भी जाते हैं, उन्हें कोई ऐसा लगता है उन्हें कोई चोट नहीं लगी, फटाक से खड़े हो गए, नो इंजरी। ऐसा कैसे हो सकता है? Because their bodies have become so flexible that they can very easily absorb any kind of shocks and all. तो योग की 3 बेसिक चीजें क्या? स्ट्रेंथ और सुनाई नहीं, बैलेंस है ना, एक वृक्षपादासन बैलेंस, और फिर डांस वाला फ्लेक्सिबिलिटी है ना। इन 3 चीजों पे योग काम करता है। तमाम इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है, और ऐसा ना समझे कि सिर्फ साधु संत ही इसको करते थे। हमेशा से किसी न किसी रूप में, यहाँ तक कि जब हम गुलाम थे, है ना, अंग्रेजों के गुलाम थे, उस वक्त भी उनके देश में जो मिलिट्री को ड्रिल कराई जाती थी, क्योंकि वो हमारे देश में आए, अंग्रेज हमारे देश में आए, यहाँ तमाम स्कूल खोले। अब इनके बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? हमारे यहाँ तो अपनी एजुकेशन सिस्टम पहले से चल रही थी, गुरुकुल परंपरा, और हमारा अपना स्कूलिंग सिस्टम था वैदिक परंपरा से। उन्होंने कहा कि ये तो देश का, इनका स्वाभिमान टूटेगा ही नहीं, अगर ये अपनी ही तरह से पढ़ते रहे तो इनका तो सेल्फ एस्टीम कभी ब्रेक नहीं होगा, तो ये गुलामी वाली मानसिकता में आ ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अपना, आपको इतना तो जानते ही होंगे है ना, लॉर्ड मैकॉले ने एक शिक्षा पद्धति यहाँ चलाई। तो ये तो फॉर्मल तरीके से हुआ,
और फिर हमारे बच्चों को किस किस्म की फिजिकल एजुकेशन दी जाए, है ना, क्योंकि बच्चों को तो फिजिकल एजुकेशन देना है, मैंडेटरी पार्ट है, शारीरिक डेवलपमेंट मैंडेटरी है। तो उन्होंने ये शुरू किया था इवन एट दैट टाइम इन अ वेरी मिलिट्री फॉर्म, जैसे मिलिट्री की ड्रिल होती है, जैसे सोल्जर्स को करवाते होंगे उनके देश में, अंग्रेजों के देश में, वे उसी का छोटा फॉर्म, डाइल्यूट फॉर्म बच्चों को करवाया जाता। और वही कुछ अभी भी योगिक एक्सरसाइजेस में आसन जो हम करते हैं, काफी कुछ आप देखिए, मुड़ना, और जो हमारी आप लोगों को ये जनरेशन तो मांसपेशी से उतनी वाकिफ, आई डोंट थिंक सो, ओनली द सीनियर चिल्ड्रन मस्ट बी वेल अवेयर कि केंद्रीय विद्यालय में एवरी सैटरडे फर्स्ट पीरियड मांसपेशी, है ना, होता ही होता था। वो 40 मिनट, बहुत सारे लोग इधर उधर भागते भी थे कि ना करना पड़े, जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल कम था, जिनका बैलेंस कम था, जिनका स्ट्रेंथ कम था। तो मांसपेशी का जो ड्रिल है ना, एक्सरसाइज, ये उतने समय से चली आ रही है। बट देन नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल अंडरस्टूड कि खाली उससे काम नहीं चलेगा। इट इज मोर लाइक अ मिलिट्री आउट, थैंक गॉड, है ना, थैंक गॉड फॉर द नाइस ब्रीज दैट वी आर हैविंग एंड नो सन अगेन इट हैज कम। ओके बच्चों, मुझे पता है कि बैठना इज अ पनिशमेंट, आज के डेट में धूप है और इतनी देर से बैठना, बट स्टिल कुछ बातें तो आपसे मुझे कहनी है, आप थोड़ा सा बेयर विद मी, राइट। तो ये आप समझिए, क्योंकि मैं ये बार बार बात इसलिए कह रही हूँ कि उतने समय से चली आ रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि योग कोई बहुत पुरानी प्रिमिटिव चीज है, और हमारे मतलब बिकॉज वी वर बैक, हम तो गुलाम हो गए थे, बहुत साल गुलाम रहे, तो मानसिकता ही वही है कि अपनी हर चीज खराब है और विदेशों से ली गई हर चीज अच्छी है। तो इवन दे है, हंसी की बात ये है कि आश्चर्य की बात है, हंसी से भी ज्यादा आश्चर्य, दैट योग proliferation took place not in our country but in the west। पहले विदेशों में ही योग का proliferation हुआ, हम तो उनकी मांसपेशी में ही उलझ के रह गए। और फिर जब वहाँ बहुत नाम हो गया कि बहुत उन्होंने तमाम रिसर्च की, हम तो अब रिसर्च कर रहे हैं। कैवल्या धाम है महाराष्ट्र में, हाँ ना, हमारे कोई साथी हम लोग जा भी चुके हैं वहाँ पर, दे आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च देयर। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में फेमस इंस्टीट्यूट्स लाइक द जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मशहूर है बहुत एडवांस मेडिकल रिसर्च के लिए, उन्होंने पता किया है कि योगा इज ऑल साइंस, इट इज ऑल साइंटिफिक, देयर इज नो रिलीजन एटसेट्रा इनटू इट। तो जब उन्होंने इतने रिसर्च करके उसके हेल्थ बेनिफिट्स पता लगा लिए और अपने देश में प्रोपोगेट कर दिया, तब जाकर हमारी नींद टूटी। अरे ये लोग योगा कर रहे हैं, तो ये तो हमारा था। फिर हमें वो याद आया कि ये तो हमारी चीज थी, एंड द अदर पीपल आर टेकिंग एडवांटेज, नाउ इट हैज बिकम मेनस्ट्रीम। कई देशों में 12-15% पॉपुलेशन योगा करती है। यू कैन इमेजिन, वो छोटे छोटे देश हैं, उनका 12% किसे कहते हैं? मतलब a large chunk of the population is following yogic practices. So children, I am saying all this ताकि आपको कभी ये न लगे हम कोई प्रिमिटिव चीज कर रहे हैं, हम कोई बैकवर्ड चीज कर रहे हैं, ऐसी चीज जो इंडिया में ही होती है, ऐसा नहीं है। इट इज हाईली साइंटिफिक और शरीर के हर अंग को एक्सरसाइज देने का इसमें सिस्टम बनाया हुआ है ना। तो एक तो मैंने बात बताई स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी की। अब दूसरी बात, योग काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है योग का। योग का तरीका है, एक 3 चीजों पे फोकस रहता है। एक है फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे अभी हमने किया ना, कोहनी कंधे पे हाथ रखिए, मैडम ने बताया, गोल घुमाइए, ताली बजाइए वगैरह वगैरह, है ना। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस, वन पार्ट इज फिजिकल। सेकंड इज हमने कपालभाति किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर हमारे लंग्स अच्छे काम करेंगे, ऑक्सीजन शरीर के हर अंग को अच्छे से पहुंचेगी, तो हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी। एंड एट द एंड, जो आपकी एज में क्या, मेरी एज में भी बहुत मुश्किल है पहुंच पाना वहां तक, दैट इज मेडिटेशन। वो बहुत ज्यादा जो इस फील्ड में आगे चले जाते हैं, वो वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि जब आप ये योगिक एक्सरसाइज करें, तो ये याद रखिए कि ये सब साइंटिफिकली टेस्टेड है। इसमें कुछ भी ऐसे मजाक उड़ाने की चीज या अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने की चीज या कम मन
से करने के। अभी कल का अखबार मैंने पढ़ा, उसमें एक बहुत बड़ी राइटर हुई है एन रैंड, है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट उनका एक कोटेशन आया हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं, भास्कर में है। एन रैंड, उन्होंने लिखा कि यदि कोई काम करने योग्य है तो फिर वो अच्छी तरह करने योग्य भी है। इफ समथिंग कैन बी डन, इट कैन बी डन नाइसली टू। यानी आपको हमेशा जो भी आप करें, हम योग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो सब पे अप्लाई करेगा हर बात पर। जो भी आप काम करें उसको आधे अधूरे मन से मत करिए। यदि आप काम कर सकते हैं तो फिर आप अच्छी तरह भी काम कर सकते हैं। तो जो आप योग की एक्सरसाइज करें उसको पूरे मन से, ध्यान से, क्योंकि उसका बेनिफिट आप और सिर्फ आपको ही होने वाला है। Alright children, I think lot of sun, you'll excuse me for all that, but then I want you to take pride in the traditions of our country. हमारे देश की जो भी परंपराएं हैं, मैं चाहती हूँ कि हम गर्व से कह सकें ये भारतीय परंपराएं हैं, और हम सब तो कहते ही हैं गर्व से कि हम भारतीय हैं। जब हम भारतीय हैं तो क्या भारत में रहने से ही भारतीय हो जाएंगे? यहाँ पर जो एसेंस है, जो सार है यहाँ के जीवन का, उसे तो अपनाना ही होगा। मन से हमें भारतीय बनना होगा, और मेरे ख्याल से योग एक अच्छा जरिया है उस भारतीयता की एक हद तक पहुंच पाने में। That's all I think. Again, taking excuse for making you sit for so long. I thank you all for bearing with me in this hot sun, and I thank Madam Neelam Malviya for giving me the chance to interact with you all. I wish, not only because it was my old Karm Bhumi, but just because I am a KVN, I wish that KV sees all heights and you achieve all greatness. God bless you all. Thank you and Jai Hind. थैंक यू वेरी मच मैम। योग पर इतनी गंभीर चर्चा एक सामान्य बात नहीं है। मैम जितने अच्छे से इसका ज्ञान रखती हैं, हमें अगर धूप नहीं होती तो शायद और भी अच्छे से इसको मैम समझाती, और मैम को और हम सभी को भी बहुत मजा आता। ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, इन सब चीजों के आधार पर हम योग को अंगीकृत कर सकते हैं। मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं शोभा प्रजापति मैडम को आभार प्रदर्शन के लिए बुलाऊं, और उससे पूर्व बस इतना कहना चाहूंगा कि आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तभी सार्थक है जब हम इस भारतीयता को, योग की भारतीय परंपरा को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अंगीकार कर लें। अगर हम कर सकते हैं तो रोज करें, रोज नहीं कर सकते तो 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते में 1 दिन, जितना कर सकते हैं अपनी क्षमता और अपने समय के हिसाब से इसको अपनाएं, और नहीं तो कम से कम इतना तो मान के चलें कि ये अच्छा है। तो हम इतना मान के चलेंगे, ये विश्वास रखेंगे, तो कभी ना कभी अवसर और बेअवसर इसको करेंगे ही। आइए मैम। सभी को सुप्रभात। सम्माननीय अवस्थी मैडम, प्राचार्य महोदया, मेरे साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा अभी जब हमने मैडम को सुना तो मैडम ने बताया कि धूप हो रही है, सूर्य निकल रहा है। हम लोग इतने लीन थे कि हमें तो सचमुच नहीं लग रहा था कि सूर्य निकल रहा है या धूप हो रही है। आभार प्रदर्शन का कार्य मुझे सौंपा गया है, तो प्रथम श्रृंखला में मैं आज की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती किरण अवस्थी मैडम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने सुना प्राचार्य महोदया ने बताया कि अवस्थी मैडम आ रही है, तो बहुत अच्छा लगा कि अपने ही अपने स्कूल में आ रहे हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि 2008 से 2011 तक मैडम इस स्कूल में रही, और 3 सालों में मैडम ने इस स्कूल को बहुत ऊंचाइयां दी, बहुत काम किया और हमसे भी करवाया। हम भी मैडम के साथ थे उस समय,
और जिसको कहते हैं ना मांझने का काम करना, ऐसे हमको मैडम ने मांझा। और बहुत डिसिप्लिन है मैडम, और साथ में परफेक्शन यानी कि 100% पर बिलीव करती है, खुद भी करती है और दूसरों से भी यह उम्मीद रखती है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया भी, कि जो काम करो दिल से करो, अगर कर सकते हो तो उसे पूरे मन से करो। और पहले खुद ये आदर्श प्रस्तुत करती है और फिर हम सबसे उम्मीद भी रखती है। तो मैंने तो 3 सालों में मैडम से बहुत सीखा। मैडम ने मुझे मांझा है एक तरह से। और एक बहुत अच्छी चीज थी कि बताती भी थी, समझाती भी थी बैठकर। अगर कोई काम में कहीं कमी रह गई है, कुछ रह गया है, तो बहुत तसल्ली से उसको एप्रिशिएशन करके समझा देती थी कि ये थोड़ी सी बात रह गई है, अगली बार इस चीज का ध्यान रखना। बहुत अच्छा लगता था। तो आपने मैडम यहाँ आई, आपने हमारा आमंत्रण निमंत्रण स्वीकार किया। मैं पूरे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो योग की बातें आपने बताई, मैं मैडम यहाँ से इस मंच से ये कह सकती हूँ कि किसी योगा टीचर ने भी हमें आज तक इस तरह से नहीं बताया था। वो बहुत अच्छी तरह दिमाग में बस गया है कि 3 चीजों पर फोकस करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो बच्चे इन्होंने आपको सुना, तो ये निश्चित रूप से स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करेंगे। और आज आपने एक यश और एक प्रांजल देखा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले वर्षों में बहुत सारे यश और बहुत सारे प्रांजल इस मंच पर आपको दिखाई देंगे। और निश्चित रूप से बच्चे इसका अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे और अपने आप को इस योग्य बनाएंगे और एक सच्चे भारतीय होने का उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। तो मैडम, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब कभी भी हम याद करेंगे, आप हमारे साथ उपस्थित रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम पूनम अग्निहोत्री का, जो कि योगा टीचर है हमारे विद्यालय में और जिन्होंने पिछले 10 दिनों से बच्चों के साथ बहुत मेहनत की। और जो म्यूजिकल योग आपने देखा, ये उसी का परिणाम है। सचमुच हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो पूनम अग्निहोत्री मैडम को भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ मेरा धन्यवाद है शाहिद अंसारी सर को, जो कोऑर्डिनेटर भी रहे आज के इस कार्यक्रम के और जिनके प्रयासों से हम ये कार्यक्रम आज इस रूप में प्रस्तुत कर सके। और मेरा धन्यवाद है हेमलता राठौर मैडम को, जिन्होंने सुंदर प्रस्तुति स्वागत गीत सरस्वती वंदना के रूप में यहाँ पर बच्चों के द्वारा दिलवाई। और धन्यवाद करूंगी मैं आज के कार्यक्रम में जिन जिन मेरे साथियों ने बैठक व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, मंच सज्जा, अनुशासन, रिफ्रेशमेंट, निमंत्रण पत्र, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन किसी भी गतिविधियों में आज अपना सहयोग दिया, इस मंच से, इस विद्यालय की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद विशेष रूप से दिनेश सर और हेमंत सर को, जो पूरे समय हमारी गतिविधियों को कैद करने में लगे रहते हैं ताकि बाद में हम उनको देखकर और खुश हो सके। तो विशेष धन्यवाद आप दोनों को। अंत में मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी प्राचार्य महोदया श्रीमती नीलम मालवीय मैडम का, जिनके प्रयासों से, जिनके कुशल निर्देशन से, जिनके नेतृत्व में हम इस कार्यक्रम को ये रूप प्रदान कर सके। और जैसा कि आपको पता है, निरंतर कार्य करना मैडम की प्रवृत्ति है, प्रकृति है और उसी का परिणाम है कि हम कोई भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं। तो प्राचार्य महोदया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, उन सभी को मैं इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एक बार पुनः
सभी को धन्यवाद। एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर।